तो वेलकम है दोस्तों, नमस्कार आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर, जो कि पूछा गया पेपर है 23 से 27 सेशन में। ठीक है। और उससे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यह पेपर किस टॉपिक पे है, क्योंकि बिना टॉपिक बताए अगर बात करूँगा तो गलती होगा। ठीक है। देखिए, ये पेपर जो है आपका एंशियंट इंडियन हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास से लेकर के मौर्य साम्राज्य तक का इतिहास पे आधारित है। ठीक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री टू मौर्य पीरियड। ठीक है। इतना से इतना दूर तक के इतिहास इसमें जाना जाएगा। अगर आपका दूसरा सब्जेक्ट है जैसे कि आइडिया ऑफ भारतवर्ष, ठीक है, बहुत से लोगों का होता है, तो वो काम नहीं देगा इसमें। उसके लिए अलग से वीडियो मैंने बना दिया है, उसका देख लीजिएगा। जिनका जिनका सिलेबस में एंशियंट इंडियन हिस्ट्री टू मौर्य पीरियड तक का है, उनके काम देगा। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं, क्योंकि किसी को फंसा के रखना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है सीखो, सिखाओ, और उससे जो अर्निंग होगा वो ईमानदारी अर्निंग होगा। ठीक है। चलिए, इसमें आपका विशेष रूप से झारखंड के 2 यूनिवर्सिटी का काम देगा, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और एसकेएमयू दुमका। ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का काम नहीं देगा, और देगा तो आप लोग अपना देख लीजिएगा सिलेबस चेक करके। यह पेपर इनके द्वारा भेजा गया है, आकाश कुमार के द्वारा। 23-27 सेशन का पूछा गया पेपर है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का 2024 में। ठीक है। और इसमें हिस्ट्री मेजर पेपर 1 का पेपर है। ठीक है। चलिए देखते हैं। इसका मैंने ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। और किस टाइप से क्वेश्चन आए हैं देखिए। टाइमिंग 3 आवर है, 3 घंटा, फुल मार्क्स से 75। पास करने के लिए इसमें आपको लाना पड़ेगा 30 नंबर। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। बोला गया है कि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दें, जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। इसमें बोला गया है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। 1 मार्क्स वाले 5 सबसे पहले। ठीक है। ग्रुप ए आपका 15 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क्स वाले 5 और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन हैं। 5 मार्क्स जो है 1 मार्क्स वाले, इसमें पहला क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस भाषा में है। ठीक है। तो इंग्लिश में है कि इन विच लैंग्वेज इज द इनस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो देखिए, अशोक का अभिलेख जनरली 2 भाषा में पाए जाते हैं। ठीक है। एक ब्राह्मी लिख दीजिए, फिर खरोष्ठी लिख दीजिए। ठीक है। तो ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिख लीजिएगा, ब्राह्मी और खरोष्ठी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है राजतरंगिणी के लेखक कौन है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है। हु वाज द ऑथर ऑफ राजतरंगिणी। ठीक है। तो कलहन जो है राजतरंगिणी के लेखक हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद है हमारा कौन सा है जी, ऋग्वेद। ठीक है। अगर पूछेगा संगीत की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो सामवेद। गायत्री मंत्र की उत्पत्ति किस वेद से हुई, तो ऋग्वेद। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, यह भी पूछा जा सकता है कि वेदों की संख्या कितनी है, तो 4। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो अर्थशास्त्र के लेखक सबको जानता है, चाणक्य, आचार्य चाणक्य। यहीं पे क्वेश्चन आ सकता है कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, 1921 लिखिएगा अगर साल पूछा जाएगा। और खोज तो राय बहादुर, दयाराम साहनी, दोनों को लिख दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। राखलदास बनर्जी, सब का नाम भी दे सकते हैं कि ये सभी में इसका योगदान है। थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा तो और अच्छा रहेगा। अब आपके 5 मार्क्स वाले यहाँ पे 2 क्वेश्चन हैं, और इसका आंसर आपको करना है लगभग 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड। 5 मार्क्स का 1 खड़ा पन्ना का दोनों साइड, इतना अगर लिख लीजिएगा तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा 5 में। ठीक है। मिनिमम 5 का 5 मिल सकता है। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के समय की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन करें। ऋग्वेद काल में आर्थिक व्यवस्था, लोग किस चीज़ से अपना व्यवसाय, घर, गुजर बसर करते थे, ये पूछा गया है। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द ऋग्वैदिक पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के धम्म की विशेषताओं का वर्णन करें। इंग्लिश में है कि डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अशोकास धम्म। अशोक का धम्म कैसा था। ठीक है। ये पूछा गया है। तो अशोक का धम्म जनरली, धम्म मतलब धर्म। अशोक ने एक धर्म बनाया जिसमें सभी वर्गों को, समाज के चारों वर्ग, उस टाइम पे वैश्य, शूद्र, ये सब चलता था ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय। ठीक है। तो चारों वर्गों को समान दिया, इसमें अधिकार दिया, और सभी को इसमें पूजा पाठ, निर्माण, सभी के लिए नियम कानून बनाए गए समान रूप से। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 15 मार्क्स वाले, और 15 मार्क्स वाले किसी 4 प्रश्नों का आंसर करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर निर्माण की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार के घर बनाए गए थे, शहर कैसा था, ठीक है, लोग कहाँ रहते थे, कैसे मकान थे, पक्की ईंटों का मकान था, आपको याद होगा, ठीक है, और शहर से नाली बनाया गया था, चौराहे थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मौर्यों के अधीन शिक्षा एवं साहित्य के विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो मौर्य काल में शिक्षा साहित्य कैसे डेवलप किया गया, ये आपको लिखना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अशोक का धम्म क्या था, इसके प्रसार के लिए कौन कौन से उपाय किए गए हैं। तो देखिए, अशोक ने जो है मौर्य बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। अंतिम समय में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपना बेटा महेंद्र और बेटी संघमित्रा को भेज दिया श्रीलंका, बर्मा, ठीक है, मतलब म्यांमार और चीन तक भी भेजा इन्होंने। और देखिए, आज बौद्ध धर्म पूरा का पूरा चाइना मानता है, बौद्ध धर्म नेपाल मानता है, ठीक है, म्यांमार, श्रीलंका, जहाँ जहाँ भेजा था वहाँ वहाँ भी बौद्ध धर्म माना जाता है, ठीक है। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का ही एक भाग है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट वाज अशोकास धम्म, डिस्क्राइब द मेजर ही एडोप्टेड फॉर इट्स प्रोपेगेशन, ठीक है, सॉरी प्रोपेगेशन नहीं पढ़ाएगा यार। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन एवं कार्यों का उल्लेख करें कि चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन कैसा था, ठीक है। सबसे पहले तो बताना है चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। एक दास प्रथा के रूप में शुरू में वो एक दास थे, ठीक है, फिर चाणक्य ने उसको खरीद लिया और ट्रेनिंग दिया, फिर उसको शिक्षा दिया, ठीक है, और फिर धनानंद से लड़ाया, जिताया, राजा बनाया, और फिर मौर्य वंश का स्थापना किया, फिर पूरे भारत को एक किया। इस तरह से डिटेल में आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, और उसके बाद सिकंदर से भी लड़ने को सिखाया। सिकंदर वैसे घुर गया था, नहीं आ पाया था भारत। महावीर की जीवनी एवं उपदेशों का वर्णन करें, ठीक है। महावीर स्वामी जो जैन धर्म के थे उसके बारे में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, ठीक है। जैन धर्म की स्थापना किसने की, तो महावीर स्वामी, ऋषभ देव। यहाँ पे 2 आंसर होगा। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक अगर पूछे वास्तविक तो महावीर स्वामी, और पूछे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या संस्थापक कौन है, तो ऋषभ देव, ठीक है। 24 को टोटल तीर्थंकर हुए, मतलब 24 को साधु समझ लीजिए। 5वां क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के धर्म सुधार आंदोलन के स्वरूप पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, ठीक है। 4 नंबर देख लेते हैं, तो इसमें पूछा गया है, उत्तर वैदिक आर्यों के धार्मिक जीवन पर वर्णन करना है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, क्या कारण था कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो हो गया कि सिंधु घाटी में जितने भी लोग रहते थे उन यानी कि निवासियों के धार्मिक विश्वास एवं रीति रिवाज की प्रमुख विशेषता कैसी थी, वहाँ के लोग किस धर्म को पूजा करते थे। आपने सुना होगा पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, पेड़ प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। और वहाँ पे जो भोजन था मांसाहार शाकाहार दोनों टाइप का था। साथ ही वहाँ के लोग मैक्सिमम जो है व्यापार में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। तो इस तरह से आपको बताना है दोस्तों, सभी का मैंने आपको बता दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है। बाकी सभी पेपर इसी तरह से मैंने अपलोड कर दिया है, चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में घुस के देखिएगा तो आपको मिल जाएगा। बाकी यूट्यूब में सर्च मारिएगा ज्ञान सागर, जो भी पेपर का नाम है उस पेपर का नाम, जैसे ज्ञान सागर IRC पेपर पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, क्वेश्चन पेपर तो आ जाएगा। अंडरस्टैंडिंग इंडिया, हिस्ट्री, डिजिटल एजुकेशन जो भी है सब मैंने अपलोड कर दिया है, आप उसे देखिए एंड बेनिफिट लीजिए। ऑल द बेस्ट। PDF वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, बाय। मैंने भी खाना नहीं खाया, मम्मी तब से बुला रही है यार, माँ बोलते हैं ना, माँ, मम्मी, चलिए छोड़िए, बाय।